हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो हमारी सीरीज चल रही है आर्टिकल्स की, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और जैसा कि आपको पता है, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो जिसमें ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आते हैं, उसमें आर्टिकल से 4 से 5 क्वेश्चन ना पूछे जाएँ तो बेकार है। ठीक है? तो आप इनके जितने भी रूल्स हम कवर कर रहे हैं, आप रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड? और यही रूल्स आपके हर एग्ज़ाम लेवल में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, चलिए देखते हैं अपनी आर्टिकल्स के रूल्स को। देखते हैं आज का हमारा जो रूल्स है, देख लीजिए। आज का जो हमारा रूल्स है, बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर यूज द सेक ऑफ कंपैरिजन। देखिए, द के रूल को मैंने कल डिस्कस किया था, जिसमें द को मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए, आज हम लोग अभी देखेंगे कि द का यूज हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर द प्रॉपर नाउन फॉर द यूज्ड द सेक ऑफ कंपेरिजन। देखिए, कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने ये बताया था कि आपको प्रॉपर नाउन के पहले द यूज नहीं करना है। ठीक है, एक शर्त पे कर सकते हैं, जब वो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन हो रहा हो, किसी दूसरे नाउन से कंपैरिजन हो रहा हो, तब हम उसके पहले क्या लगा सकते हैं? द यूज कर सकते हैं। इस शर्त पे हम द यूज प्रॉपर नाउन के पहले कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल से इसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। अब देखिए, सूरदास को किससे कंपैरिजन किया गया है? किसके? मिल्टन के, मतलब कि इंडिया के मिल्टन से। जो इंडिया के जो मिल्टन से सूरदास को कंपैरिजन किया गया है। सूरदास को क्या माना गया है? इंडिया का मिल्टन माना गया है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया के मिल्टन के पहले, मतलब ये किसके लिए बात कही गई है? इंडियन के मिल्टन, मिल्टन सूरदास के लिए कही गई। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। ठीक है, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास को इंडिया का, भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, तो सूरदास की तुलना किससे हुई है? भारत के मिल्टन से। तो इसीलिए हम मिल्टन के पहले क्या लगाएंगे? द यूज करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड रूल देख लीजिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए, कालिदास को क्या कहा जाता है? कालिदास को अपने भारत देश का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे सूरदास को क्या कहा जाता है? इन भारत देश का मिल्टन कहा जाता है, उसी तरीके कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पे जब भारत का शेक्सपियर, ये भी कालिदास को कंपैरिजन किए जा रहे हैं भारत के शेक्सपियर से। तो यहाँ पे जो भारत का शेक्सपियर वो किसके लिए यूज हुआ है? कालिदास के लिए। तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कालिदास यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। ऐसे देखा जाता तो द यूज नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन पूरे भारत देश के शेक्सपियर से हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे द यूज करेंगे और ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए, रूल्स क्या है? नो आर्टिकल्स यूज्ड बिफोर मंथ्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, अब इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें आएंगी आपको। क्या कह रहा है कि अब कोई भी आर्टिकल आपको किसके पहले यूज नहीं करना। अभी तक हम लोग आर्टिकल यूज कर रहे थे, अब हम लोगों को आर्टिकल यूज ही नहीं करना है। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे उन्होंने कहा कि आप मंथ के पहले कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते, मंथ के नाम के पहले। ठीक है फ्रेंड, मंथ के नाम के पहले कभी भी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करना है, और ना ही आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज करना है, और ना ही आपको मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल यूज करना, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो आर्टिकल यूज करना ही नहीं। ये तो हम आपको पहले कल वाली क्लास में बता चुके हैं। कुछ अनकाउंटेबल के नाम भी बताए थे जिनके पहले आपको आर्टिकल्स यूज ही नहीं करना है। तो बात क्लियर हो गई नहीं फ्रेंड? बिल्कुल। अब देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल से कि किसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे।
देखिए जैसे क्या है, गोल्ड इज प्रीसियस। अब यहाँ पे गोल्ड क्या है, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के पहले उन्होंने क्या कहा है कि मटेरियल नाउन के पहले हमको क्या, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन है ना गोल्ड, तो इसके पहले द गोल्ड इज प्रीसियस या गोल्ड इज द से यूज नहीं करेंगे। जैसे लिखा है गोल्ड इज प्रीसियस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके देख लीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब चाहे तो हम यहाँ पे एन यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी यहाँ पे क्या दिया गया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम एन यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आया होता तो हम एन यूज कर देते, लेकिन यहाँ पे कैसे रूप में आया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर हुई ना। देख लीजिए जैसे क्या लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए जनवरी, क्या लिख दिया जाए, जनवरी, और उसके पहले क्या लगा दिया जाए, द जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो द आया है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मंथ के कोई भी नेम के पहले हमको कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी कोई हमको क्या नहीं यूज करना है आर्टिकल, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हमने नहीं किया। कह रहा है मटेरियल नाउन के पहले नहीं यूज करना, तो ये मटेरियल नाउन था, इसके पहले भी मैंने यूज नहीं किया। फिर कह रहे हैं कोई अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे दे दिया जाए मिल्क, क्या दे दिया जाए, मिल्क तो मटेरियल हो जाएगा, एक मिनट। जैसे कोई अनकाउंटेबल नाउन, जैसे क्या उस दिन मैंने क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन जैसे मनी, ऐसे बोल दिया जाए ही गेव मी, है ही गेव मी द मनी, ऐसे बोल दिया जाए ही गेव मी द मनी। अब यहाँ पे ही गेव मी द मनी, अब यहाँ पे मनी के पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है, द लगा है। तो यहाँ पे जो मनी के पहले द लगा है, यहाँ पे क्योंकि मनी क्या है, मनी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मनी को क्या माना गया है, अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके पहले उसने कहा था कि कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे जो द लगा है ये गलत है। क्या बन जाएगा, ही गेव मी मनी, ये कि उसने मुझे धन दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। देखिए अब ये रूल देखेंगे, यहाँ पे भी क्या यूज करना है, नो आर्टिकल्स यूज बिफोर वर्ड। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पहले हमको कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इनको में भी देख लेते हैं कौन से वो वर्ड हैं जिनके पहले हमको आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। देखिए क्या है, जैसे है बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, इसके पहले भी कोई वर्ड कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, स्कूल। स्कूल के भी पहले अभी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, जैसे द स्कूल लगा देते हैं, तो द स्कूल नहीं लगाना। ठीक है, ए स्कूल नहीं लगाना, तो वो रॉन्ग बन जाएगा। इसी तरीके जैसे कॉलेज है, कॉलेज के पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी तरीके क्या है, होम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होम, होम ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो होम के पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे आप लोग लिखते देते हो द होम, ए होम, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी तरीके क्या है, चर्च। चर्च के पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके टेम्पल, टेम्पल के भी पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सी के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। अब सी का नाम हो तो आर्टिकल यूज होगा द, लेकिन सी सिर्फ लिखा हो तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी तरीके क्या है, वर्क। ठीक है, क्या है, वर्क। अब वर्क है, वर्क के पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे बेड, बेड के भी पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे क्या है, टेबल,
टेबल के भी पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के भी पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। मार्केट, मार्केट के भी पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कोर्ट, कोर्ट के भी पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जिनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं और इनको आप बहुत अच्छे से रखिए, बहुत अच्छे से इनकी केयर करिए। जल्दी से ये जितना भी डीपली आपको रूल्स बताए जा रहे हैं, ये जल्दी से आपको कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर मिलेगा भी तो बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। पेड ही क्लास में मिल सकता है, कोई फ्री क्लास में आपको ये चीज़ें गाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए। ये रूल्स को देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए क्या है, जैसे है वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे। क्या है, वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे। हम कब, मंडे पर, मतलब कि सोमवार को कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। अब यहाँ पे गो टू के बाद क्या लग जाए, जैसे वी गो टू द टेम्पल, क्या लग जाए, वी गो टू द टेम्पल ऑन मंडे। तो यहाँ पे जो द लगेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया है कि टेम्पल के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो जो ये लिखा है सेंटेंस, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अगर दा लगा होता तो गलत हो जाता। इसी तरीके क्या है, आई गो टू बेड अर्ली, यहाँ पे गो टू द बेड अर्ली लिखा होता या ए बेड अर्ली लिखा होता तो भी गलत हो जाता। ठीक है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे क्या है, द थीफ वेंट टू द बेड। अब इसमें द बेड आया है ना, तो यहाँ पे द जो है गलत है। क्या बन जाएगा, द थीफ वेंट टू बेड। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए। इसी तरीके क्या है, ही गो टू द होम। अब क्या है, ही गो टू द होम, होम आया ना, होम के पहले इसने क्या लगा दिया, आर्टिकल द का यूज कर दिया। ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि होम हो, टेम्पल हो, चर्च हो, स्कूल, कॉलेज। ठीक है, इसी तरीके के वर्ड बताए थे, वर्क। इन सब के पहले क्या यूज नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, क्लियर हो रही है ना बात। चलिए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे आर्टिकल्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। हमारी क्लास बिल्कुल आर्टिकल्स की कंप्लीट हो गई हैं। अब आपकी प्रैक्टिस चलेंगी। प्रैक्टिस कब चलेंगी, जब आपके सारे टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक हैं आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे, तभी आपकी सारी प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस डेली आपको मिला करेगी। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस मिलेगी, एक एक टॉपिक से नहीं हम देंगे प्रैक्टिस कि आपको सिर्फ नाउन पढ़ाएं तो सिर्फ नाउन का, वो तो आपको बीच में करवा ही दिया जाता है, टॉपिक के बीच में कुछ कुछ एग्जाम्पल ले करके। तो जब भी आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, अब देखते हैं कुछ नया टॉपिक करने के लिए, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट डे में। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मतलब क्लास चल रही हैं, ये ऑल वन डे एग्जाम के लिए हैं, या तो फिर कोई KVS, TGT, PGT, कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आपके पिटअप किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग को बैक टू बैक सारी क्लासेस मिल रही हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, सारी क्लासेस दी जा रही हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अब क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।